हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो मिर्ची के पौधे की फुल केयर के ऊपर है। वैसे तो मिर्ची का पौधा लगाना बहुत आसान है। एक बार जब आप इसे लगा लेते हैं तो ये लगभग 2 सालों तक आपके गार्डन में बिना किसी ज़्यादा केयर के बना रहता है। लेकिन इसे अपने पास बनाए रखना तो बहुत आसान है, पर इससे लगातार हेल्दी मिर्चें पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हम वेजिटेबल प्लांट्स सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि वो हमारे पास बने रहें। जब हम कोई भी वेजिटेबल प्लांट लगाते हैं तो हमारी उम्मीद रहती है कि हम उससे हेल्दी वेजिटेबल्स ले सकें। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि मिर्ची के पौधे में सबसे ज़्यादा बीमारियों का अटैक होता है और इसमें कीड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। लीफ कर्ल वायरस का अटैक इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉमन है ये बीमारी। इसमें पत्तियाँ और फल सिकुड़ने लगते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों के यहाँ ये पौधा लगा रहता है और पूरा पौधा बिल्कुल सिकुड़ा सा रहता है और उसमें दो चार मिर्चें सिर्फ आती हैं। तो ऐसा लीफ कर्ल वायरस के कारण होता है और ये बहुत ही आम है। इसमें बहुत ज़्यादा ये वायरस इसमें अटैक करता है और इसमें फिर मिर्चियाँ लगनी बहुत कम हो जाती हैं। तो इस वायरस से बचाने के लिए हमें मिर्ची के पौधे की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने पौधों की केयर किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। आप अपने पास की दुकान से किसी अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर आइए। घर के जो मिर्ची होती है उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फल जो है वो बहुत बड़ा नहीं आता है और बीमारियां भी ज़्यादा लगने का डर होता है। इसीलिए आप हाइब्रिड सीड्स ले लीजिए, नहीं तो किसी अच्छी ब्रांड का सीड्स लीजिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद है पॉट साइज़। पॉट साइज़ हमेशा 12 इंच तक का लें, 12 इंच से छोटा ना लें। अगर आप 12 इंच से छोटा गमला लेते हैं तो इसमें फिर पौधे की जड़ें अच्छी तरह से फैल नहीं पाती हैं और इससे फिर पौधा हेल्दी नहीं बन पाता है। जितना आप बड़ा पॉट लेंगे तो अब पौधे की जड़ें अच्छी तरह से फैलेंगी, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा आपका मजबूत होगा। और अगर पौधा मजबूत होता है तो उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो 12 इंच से छोटा पॉट आप बिल्कुल ना लें। देखिए, मैंने भी अपने इस मिर्ची के पौधे को 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। और देखिए, ये वाला पॉट 9 इंच का है। ये उस समय मेरे पास पॉट खाली नहीं था, इसलिए मैंने इस गमले में लगा दिया था। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप हमेशा बड़ा गमला लें और गमले के बजाय अगर आप ग्रो बैग में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें नीचे भी अच्छी चौड़ाई मिल जाती है। गमला तो नीचे नीचे जाते समय गमला थोड़ा सा सकरा हो जाता है, पर ग्रो बैग ज़्यादा अच्छे होते हैं। और गमले की मिट्टी की बात करें तो 40% गोबर की खाद मिला करके, जैसे हम सभी सब्जियों के लिए गमला तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें कंटेनर तैयार करना है। और उसमें हम थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे जो कि फंजीसाइड का काम करेगी, और थोड़ा सा हम उसमें नीम खली मिलाएंगे। और अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम की सूखी पत्तियों का चूरा भी मिला सकते हैं। मैंने भी वही मिलाया है। और देखिए, इस तरह से जब आप पौधे तैयार कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े पौधे जब मिर्ची के आपके बीजों से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप इन्हें अपने जो तैयार कंटेनर हैं उसमें आप पौधों को शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आप पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं तो आप पौधों को डायरेक्ट उसमें शिफ्ट कर दीजिए। और शिफ्ट करने के बाद जब आपका पौधा लगभग 1 महीने का हो जाता है तो 1 महीने बाद से आप अपने पौधों में हमेशा हर 20 दिन के अंतर पर, 20 या 25 दिन के अंतर पर आप 2-2 मुट्ठी गोबर की खाद अपने सभी पौधों पर, सारे मिर्ची के पौधों पर डालिए। और खाद डालने का तरीका आपको पता ही है कि ऊपर से जो मिट्टी होती है, 1 इंच की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। और उसके बाद अच्छी तरह से आप ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इसमें आप गोबर की खाद 2-2 मुट्ठी मिला सकते हैं। और जितनी भी इसमें जो खरपतवार होती है, जो वीड्स जिसे कहते हैं, जो निकल आती हैं, इन्हें आप टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए। और इसके बाद अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद इसमें हमें गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद नहीं डालते आप तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो वो डाल दीजिए, नहीं तो किचन वेस्ट की कंपोस्ट अगर बनाते हैं आप तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। और अच्छी तरह से डालने के बाद हमें इसमें अगले दिन थोड़ी थोड़ी वाटरिंग कर देनी है। और पहले महीने में आप इसमें एक बार कैल्शियम देंगे। कैल्शियम के लिए आप चूना दे सकते हैं। मैं पान वाला चूना पानी में घोल करके देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद, क्योंकि ये प्लांट आपका 2 साल तक आपके पास लगभग ही रहता है, तो हर
तीसरे चौथे महीने में आप इसमें थोड़ा थोड़ा कैल्शियम डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको हर तीसरे चौथे दिन पूरे पौधे को अच्छी तरह से वॉश करना है। किसी भी स्प्रे बॉटल में आप साफ़ पानी भर करके प्लेन वाटर से आप पूरे पौधे को स्प्रे कीजिए। सारी पत्तियों को आप धो दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि पौधे के ऊपर जो है वो जो बीमारियां लगने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। तो आप पौधे को हर दूसरे तीसरे दिन मिर्ची के पौधे को आप वॉश कीजिए। और हर 15वें 20वें दिन, 20 दिन जब हो जाते हैं या फिर उसके आसपास, कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही दिन पर करना है, लेकिन आपको 20-22 दिन पर एक बार आपको इसमें बटर मिल्क का स्प्रे करना है। सारे पौधे पर आप बटर मिल्क का स्प्रे कर दीजिए। और हर महीने में एक बार हो सके तो आप नीम ऑयल सॉल्यूशन बना करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर इतना आप करते हैं, मतलब आपको 3 बातों का ध्यान देना है। एक तो आपको दूसरे तीसरे दिन पौधों को अच्छी तरह से धोना है, पूरा ऊपर आप शावरिंग कर देंगे। और आप एक बार महीने में इसमें बटर मिल्क का स्प्रे करेंगे और एक बार आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे, तो आप इसको बीमारियों से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। और अगर इतना करने के बाद भी अगर आपके पौधे पर वायरस का अटैक हो जाता है या कीड़ों का अटैक हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है, इस पौधे में हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पर भी ऐसा दिखता है, जिन पत्तियों पर आपको कीड़े लगे दिख जाते हैं या फिर पौधे का जो पार्ट आपको मुड़ा हुआ दिखता है, पौधा बिल्कुल श्रिंक होने लगता है, आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। उस जगह से आप पौधे को पिंच कर दीजिए, वहाँ से आप प्रूनिंग कर दीजिए अच्छे से पौधे की। और उसके बाद आप इसे पौधों को अच्छी तरह से धो करके उसके बाद आप इसमें इसके ऊपर 3G स्प्रे या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये दोनों की ही रेमेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रून करना बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन कई बार ऐसे स्टेज पर पौधा होता है कि हम इसे प्रून नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा ये पौधा है, इस पर देखिए आप, ये आपको कुछ मिर्ची ये सूखी हुई भी दिख रही होंगी। तो इस पौधे पर क्या हुआ, जब ये पौधा 2 महीने का हुआ, ये पूरा पौधा बिल्कुल फ्लावर्स से भर चुका था और इस पर छोटी छोटी मिर्ची बनना शुरू हुई, तब इसके ऊपर कीड़ों का अटैक हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसे हर दिन इसे मैंने कंटिन्यू पानी से धोया है। डेली मैं इसे पानी से वॉश करती थी और दूसरे तीसरे दिन मैं इस पर 3G स्प्रे करती थी। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे बहुत सारे फूल झड़ गए और उन शायद कीड़ों की वजह से भी ये जो फल हैं वो बिल्कुल सिकुड़ से गए थोड़े से, और मिर्चियाँ जो हैं वो कम हो गई, क्योंकि डेली डेली धोने से जो फूल हैं वो थोड़े से झड़ गए। लेकिन मैं उसे नहीं उस समय प्रून नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी। इसीलिए अगर आप उसे प्रून नहीं करना चाहते, आपका पौधा भी अगर फ्लावरिंग स्टेज पर है, तो आप उसे आपको जब आप डेली डेली वॉश करेंगे और उसके ऊपर आप छिड़काव करेंगे तो कुछ फूल आपके झड़ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फिर भी आपको मिर्चियाँ मिलेंगी, आपका पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे तो आप आराम से पौधे की कटिंग कर दीजिए। जो नए पत्ते आएंगे वो बिल्कुल हेल्दी होंगे और उस पर आपको बहुत अच्छी मिर्चियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से आप अपने पौधे की केयर करके हेल्दी मिर्चें पा सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, महीने में एक बार आप खाद डालिए, कोई सी भी खाद आप डाल सकते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आप पौधे को वॉश कीजिए। महीने में एक बार आप इसमें बटर मिल्क का स्प्रे कीजिए, एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अगर इतना करने के बाद भी पौधे पर अगर बीमारियां लग जाती हैं तो आप पौधे को फिर प्रून कर दीजिए। मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी दे दी है जो मैं अपने पौधों के साथ करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।